बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में काम की बात, आज बहुत काम की बात है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि बिजनेस शायद हम इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्या हमें लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, क्या हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, ऐसी कम्युनिटी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगी जहां पर जाकर हम कुछ सीख सकते हैं, जो हमें पता है दूसरों को सिखा सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो कि हमारे बिजनेस में हमारी मदद कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, बिजनेस, अब वो जमाने गए जब हम कहते थे कि बिजनेस का मतलब है कि ये वाला आइडिया, इट ओनली हैज टू बी साइंस, इट ओनली हैज टू बी अ स्पेसिफिक फील्ड। कोई भी बिजनेस हो सकता है, छोटी से छोटी चीज अगर आपको लगता है कि सप्लाई एंड डिमांड में कि ये चीज होनी चाहिए मार्केट में लेकिन है नहीं, वो भी एक बिजनेस हो सकता है। सो वेल, हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो आपकी मदद करेंगे। आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं इस बात में कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से उस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट किया जाए, एंड अ लॉट मोर। हमारे साथ मौजूद हैं ताहा मेमन, जो कि CEO हैं फाउंडर्स क्लब के, दावत PC के, एंड ये काम कर रहे हैं 12 से 14 साल हो चुके हैं इनको इस फील्ड में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक। थैंक यू जी, बड़ी ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन आपने दी। ये तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली, बहुत सारी बातें इनके बारे में जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कुछ टाइम पाकिस्तान से बाहर होते हैं, फिर पाकिस्तान में होते हैं। सो बेसिकली ताहा, जो एक आइडिया है कि बाहर के बिजनेसेस को यहाँ पे लाना, उसको प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। तो जी, पहले जो मेरे आई थिंक ज़िंदगी का सफ़र था, पहले 5 से 6 साल, उसके अंदर मैंने बिज़नेस अकेले किया। ठीक है। एंड जब अकेले डेवलप किया तो मैंने कहा ये तो बहुत, मतलब इसमें कमर भी टूट जाती है, रिंकल्स भी आ जाते हैं फेस पे, बहुत मेहनत का काम है। सही। उसके बाद मैंने सोचा, मैंने कहा कोई आसान तरीका होना चाहिए जहाँ पे आप बने हुए बिजनेसेस को, चलते हुए बिजनेसेस को पाकिस्तान में लेके आए। ठीक है। तो हमारे फोकस ये था कि मैंने एक कहते हैं ना, की लाइफ के अंदर कीज़ मिलती हैं अलग अलग इस ज़िंदगी के टाइम लेवल्स पे। तो मेरे दिमाग में एक लाइट बल्ब क्लिक हुई कि हमें बने बनाए बिजनेसेस जो बहुत स्मार्ट लोग पहले से ही चला रहे हैं, उनको हम कैसे और ज़्यादा ग्रो कर सकें। सही। सो अब जो भी चीज़ मैं करता हूँ उसको मैं कोलैबोरेट करके दूसरे लोगों के साथ मैं उनको ग्रो करता हूँ। ओके। एंड नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जितने भी तमाम स्मार्ट लोग जो बिजनेसेस कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि उनके साथ हम मिल के पाकिस्तान को एम्प्लॉयमेंट और पाकिस्तान के अंदर वो बिजनेस लेके आए। अमेजिंग। अगर मजे की एक अल्फाज में बोलो ना कि वहाँ का पैसा यहाँ ला रहे हैं नॉट, लेकिन वहाँ का दिमाग, बेसिकली दुनिया में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, राइट? लेकिन इस कोलैबोरेशन से फायदा ये होगा कि मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा फॉर आवर ऑडियंस ऑल्सो, कि अगर किसी का वहाँ पे एक बिजनेस है जो कि आप कह रहे हैं स्टैब्लिश्ड है, एंड वो इंसान यहाँ पर आता है, सो क्या ऐसा है कि यहाँ पे कोई बिजनेस का आइडिया हम कोलैबोरेट कर सकते हैं? कहाँ हम सोच रहे थे कि हम अकेले करेंगे, पार्टनरशिप पॉसिबल है, उनके लिए काम करना पॉसिबल है? हाउ डू वी गो अबाउट इट? देखें, प्राइमरली सबसे पहली चीज़ ये है कि हम एज पाकिस्तानीज अपने आप को डिवैल्यू करते हैं। हमें लगता है कि हमारे आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स में भी ग्लोबल एनवायरनमेंट में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये गलत सोच है, राइट? हमारे पास सबसे ज़्यादा टैलेंट, सबसे ज़्यादा आइडियाज़ और क्रिएशन है। बिल्कुल। हमें एक्चुअली लोगों से सबसे मेन मसला क्या, हम पूछते नहीं हैं, हम हेल्प के लिए पूछते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सबसे, आई थिंक मेरी जो जीत है, क्योंकि हमारी कंपनी ग्लोबल लेवल पे ज़्यादा बिजनेसेस को के साथ पार्टनरशिप्स करती हैं, वो इसलिए करती है बिकॉज मैं फ़ोन उठा के जहाँ पे मुझे कोई प्रॉब्लम होती है मैं पूछता हूँ। सही सही। आपको हमारे साथ काम करने के पसंद आ रहा है आपको? अगर वो यस कहते हैं, ओके, 100 बिस्मिल्लाह। नहीं आता समझ, नो प्रॉब्लम, आप दूसरे बंदे से बात करें, बिल्कुल। आप तीसरे इंसान से ट्राई करें। तो ट्राई करना और सवाल करना, जो चीज़ जिसकी इल्म नहीं है आपको, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आपने बड़ी अच्छी बात की है, बिकॉज हमारे यहाँ चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, आपने एक इंसान से पूछा, उसने मना कर दिया, रिजेक्शन हम बहुत सीरियसली ले लेते हैं रिजेक्शन को, राइट? हमें लगता है कि हमारी सेल्फ वर्थ इससे कम हो गई है। एंड मैंने बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं जो कि फंडिंग की भी बात होती है तो वो 10,000 लोगों से पूछते हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक उनका बिजनेस के शुरू में रूटीन ही होता है कि फंडिंग हासिल करने के लिए वो दुनिया भर के शहरों से लोगों से बात कर रहे होते हैं, राइट? अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि फाउंडर्स क्लब एग्जैक्टली क्या करता है और एग्जैक्टली किस तरह से लोग कोलैबोरेट करेंगे? कोई फिजिकल स्पेस है, वर्चुअली करेंगे, किस तरह से करेंगे? तो इसके अंदर प्राइमरली हमारे 5 मेन सर्विसेज हैं। एक हमारी नॉलेज शेयरिंग है कि एजुकेशन एक दूसरे के साथ ओपनली शेयर करें। इसका मतलब कि अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो ऑटोमेटिकली आप किसी भी मेंबर से पूछ सकती हैं। सही। तो हम चाहते हैं लोग ओपनली नॉलेज शेयर करें, अपने आइडियाज शेयर करें। ठीक है। नंबर 2, कोलैबोरेशन के अंदर हमारे पास काफ़ी इकोसिस्टम्स बने हुए हैं जहाँ पे आप जाके फंडिंग हमारे थ्रू ले सकती हैं, जहाँ पे हम आपके आइडिया को और ज़्यादा तेज़ी से रफ्तार दें। ओके। और फिर तीसरी चीज़ जो हमारी है वो ये है कि हम लोग के पास डिफरेंट जो बिजनेसेस वहाँ पे होते हैं
उनको कोशिश करते हैं हम यहाँ पे लाएं और कोशिश करते हैं कि वो किसी और के साथ कोलैबोरेट करके कैसे पार्टनरशिप में जा सकें। ठीक है, तो ठीक है। हमारी जो कम्युनिटी है, इट्स ऑल अबाउट वर्कशॉप्स, मेंटरशिप्स, एजुकेशन, ओपन कोलैबोरेशन and at the end of the day giving back to the youth because future तो youth का ही है, right? एक हद तक आप काम कर सकते हैं बट आपको जो आपकी जनरेशन है उनके साथ ही हम आगे मिल के भर के काम कर सकते हैं। एंड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की, राइट? 18 से लेके 35 साल तक हमारे पास सबसे पावरफुल यूथ की पॉपुलेशन है। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे सारी जो यूथ है वो चाह रही है दुबई जाए, अबू धाबी जाए, बाहर जाए बिल्कुल काम करने के लिए। हमारी कोशिश ये है कि जो नहीं जा सकते उनके लिए अपॉर्चुनिटीज किधर है, जो नहीं जा सकते और जो प्रेफर करते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को पर्सनली जानती हूँ, सिर्फ फैमिली ने उनको बाउंड नहीं किया हुआ यहाँ रहने के लिए, उनकी ये रीजन है दे आर पेट्रियोटिक, या फिर अगर ये भी कहा जाए कि लाइफस्टाइल पसंद है कि भाई डोमेस्टिक आपको स्टाफ मिल जाता है, जो भी एक लाइफस्टाइल पाकिस्तान में अगर एक अच्छी जिंदगी गुजारे, नहीं जाना चाहते बाहर की फॉरेन नेशनैलिटी भी है बट दे प्रेफर टू लिव हियर, स्पेशली एक खास एज के बाद, उनके लिए भी एक अच्छी ऑप्शन है। इस बारे में हम मजीद बात करेंगे। हमारे कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं याहिया साहब हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा, वैसे आप भी बहुत अच्छी बातें करती है। थैंक यू, थैंक यू। और पहले मैं ताहा भाई को सलाम करना चाहूंगा। मैंने इनकी 2-3 बातें पिक किया, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। पता है क्यों? देखिए, ऐसे लोगों को लाने की जरूरत, दे आर द राइटर फेस ऑफ पाकिस्तान। एक्चुअली होता ये है कि देखिए हर चीज, इन्होंने स्मार्ट का लफ्ज किया, स्मार्ट बिजनेस, ठीक है? मैं हर चीज स्मार्ट हो गई, स्मार्टफोन हो गए, स्मार्ट कार्ड हो गए, एवरीथिंग इज स्मार्ट। व्हाई डोंट यू मेक योर बिजनेस अ स्मार्ट बिजनेस? लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसके जराए नहीं है, समझने के लोगों के पास तरीके नहीं है और हम पूछते नहीं है। इन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि मैं अगर एक कन्वेंशनल बिजनेस कर रहा हूं तो मैं, अगर मेरा बेटा अगर आ रहा है तो वो जाहिर है उसको एक आप कॉन्फिडेंस देंगे, वो आगे आपको इनहेंस करेगा बिजनेस को। लेकिन हम लोग उसको इनहेंस करने की कोशिश नहीं करते और ना हमारे पास ऐसे जराए मिलते हैं। मेरा इनसे सवाल ये देखिए, जैसे मैं एक गाड़ियों का बिजनेस करता हूं, ठीक है? अब मेरा कारोबार भी ऐसा है कि पहले पर्सनल कॉन्टेक्ट से काम थे, लेकिन अब ये ऑनलाइन हो गया है, जाहिर खुल गए, कोई आपकी सीक्रेसी नहीं रही है, तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो एक तो ये कि हम अपने कन्वेंशनल बिजनेस को स्मार्ट करने कैसे कर सकते हैं, और आप उन लोगों के लिए आप उनके लिए क्या रास्ता रखते हैं? जैसे बहुत ज्यादा कोई एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन ही नोज हाउ टू ऑपरेट, लेकिन उसके पास उसको पता नहीं कि मैं अपने बिजनेस को कैसे स्मार्ट करूं। आपने इंटरलिंक की बात की ना, दुनिया में अब ये जरूरी है। जैसे मैं आपने आयशा का, मैं खुद भी बाहर नहीं जाना चाहता, वन मुल्क में बैठ के करना। अब आप दुनिया में कहीं भी बैठ के कहीं का भी कारोबार कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको एक सिस्टम के आने की जरूरत होती है। तो आपके पास क्या वेज एंड मीन्स हैं? आप ऐसे क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कि लोग हमें आपके पास आए? जैसे मैं हूं, मैं अपने कारोबार को इनहेंस करना चाहता हूं या स्मार्ट बिजनेस में लाना चाहता हूं, तो व्हाट आइडियाज एंड हाउ कैन आई कांटेक्ट यू? दिस इज माय क्वेश्चन। थैंक यू सो मच ताहा। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा जबरदस्त सवाल है। सबसे पहली चीज़ ये कि आप सोच भी रहे हैं इसके उस तरफ सोच रहे हैं, ये बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। पहली चीज़ होती है सोच, पॉजिटिव सोच राइट डायरेक्शन में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपने सवाल पूछा, उसका जवाब ये है कि आप नेटवर्किंग इवेंट्स पे आप फोकस करें, आप लोगों को जाके मिलें, एक बंदे से जाके अपना आइडिया शेयर करें। मेरे साथ एक मेरी बिजनेस पार्टनर भी आई हुई है यहाँ पे जो हमें ज्वाइन करेंगी। मैं तकरीबन 3 महीने के लिए ऑस्टिन के अंदर हर साल जाता हूँ, जहाँ पे जाके मैं लोगों से मिलता हूँ, और यकीन माने मैं 50 इवेंट्स वहाँ पे और कितने तादादों से लोगों से मेरी मुलाकात होती है। सबसे मेन चीज़, मेरा गोल ये होता है मैं अपना आइडिया शेयर करूँ। जब मैं अपना आइडिया शेयर करता हूँ, ऑटोमेटिकली मुझे इकोसिस्टम से जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं वो ही मुझे दे देते हैं न्यू आइडियाज़। तो जब आप शेयर करेंगे, दूसरे लोग आपसे बात करेंगे, और जब वो आपको ओपनली शेयर करेंगे तो आपकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ें और किसी के साथ हर वक्त याद रखें विन विन बनाएं। पार्टनरशिप विन विन होती है, ये नहीं कि मैंने ज़्यादा रख लिया उसने कम रखा। चाहे वो आपसे छोटी उम्र का है, बड़ी उम्र का है, अगर वो राइट पर्सन है काम के लिए, आप उसके साथ कोलैबोरेट करें, उसको आप सही, उसका जो हिस्सा है जो बनता है हक का, वो आप दें, तो लॉन्ग टर्म आपको पूरी ज़िंदगी फिर पैसा आप कमा सकेंगे। शॉर्ट टर्म नहीं कमाना, लॉन्ग टर्म कमाना है लोगों के साथ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, शेयर करें, और जो जिसका हक है उसको आप उसके हिसाब से देंगे तो आप पूरी ज़िंदगी फिर आपको
आपको काम में इजाफा मिलेगा। एब्सोल्युटली, आपने इतनी अच्छी बात की है, बिकॉज मैं पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनकी बात हो रही थी आपस में पार्टनरशिप की, दे वर लाइक 50-50। एक ने कहा नहीं मैं 50 नहीं, मेरा तो कोई आइडिया नहीं लग रहा, मैं जो है वो 45। सो ये लड़ाई हो रही थी कि कौन कम रखेगा। दे वांटेड कि मैं कम रखूं कि आपका ज्यादा काम है। सो ये वाली ड्राइव। अच्छा, एक और चीज होती है कि कल हम बेसिकली शो कर रहे थे मैनिफेस्टेशन पे कि जो आप सोचते हैं वो हो जाता है, राइट, बट एक्शन की जब बात आती है, ड्राइव की कमी है। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ है लेकिन वो ड्राइव नहीं है कि जी एक चीज़ अगर रिजेक्ट हो गई आप दूसरी चीज़ करें या आप उस इंसान से मिलें। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एक गोल ठान लिया है तहा कि ये मुझे करना है, आई हैव टू मेक इट हैपन, 2 लोगों से आपने सोशलाइज किया, नहीं काम हुआ, वहीं रुक जाना चाहिए या फिर ट्राई करते रहना चाहिए? देखिए, ये बड़ी एक पर्सनल चीज़ होती है मुझे लगता है लोगों के अंदर, राइट। अब जैसे यकीन माने, मैं कभी कभी मुझे 50 इवेंट्स के बाद जाके मुझे मतलब मेरे लिए कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकली। सही। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पे जब मैं जा रहा था तो मैं लोगों से जाके मिल रहा था, बोलते हैं आप हैं कौन? बिल्कुल बिल्कुल, राइट भाई, आप साइड पे जाके बैठ जाएं। बिल्कुल। तो हम पाकिस्तान में शायद मैं बहुत बड़ा शेर हूँ, राइट, बट मैं जब किसी और मुल्क में जाऊंगा तो मुझे कोई नहीं जानता। सही। तो आपको सबसे पहली चीज़ है हम्बल रहना है कि हम अपने लिटिल शहर के अंदर, हम मतलब मैं सुपरस्टार हूँगा कराची के अंदर, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ मुझे कोई नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको ये लाइफ के अंदर आपको ग्राउंडेड कर देती है चीज़। बिल्कुल। तो आपको ये बड़ी एक तो मेंटली आप ग्राउंडेड रहें। सही। और आपको पॉजिटिव रहना पड़ता है कि 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 नहीं तो 4, यू हैव टू कीप गोइंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो कहीं ना कहीं उस एक्शन की वजह से आपको काम जरूर मिलता है। एब्सोल्युटली, पॉजिटिव रहेंगे तो ट्राई करेंगे ना, कोई भी इंसान नेगेटिव होकर तो ट्राई नहीं कर सकता। अच्छा, ब्रेक का टाइम है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं चाहूंगी कि आप क्लियर करें कि बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया बट दे आर रियली टैलेंटेड, उनको लगता है बिजनेस सिर्फ अपने पैसे से हो सकता है। ऐसा नहीं है। हम कहते हैं पूरी दुनिया में फंडिंग मिल जाती है, यहाँ नहीं मिलती। अपॉर्चुनिटी चलकर हमारे शो में आई है आपके साथ ये नॉलेज शेयर करने के लिए। इस बारे में मजीद हम बात करेंगे। अपने पैशन को अगर आप प्रोफेशन में तब्दील कर दें तो क्या ही बात है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नौकरी हो। नौकरी मुझे लगता है पाकिस्तानी इतनी आसानी से कर लेते हैं क्योंकि चीज़ हमारी कंट्रोल में नहीं होती। हम कहते हैं चले कोई कुछ कह रहा है तो हम वो कर लेंगे, लेकिन उन्हीं स्किल्स को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम कहते हैं नेचुरली दे आर एंटरप्रेन्योर्स। उनमें बिजनेस की स्किल भी है, कॉन्फिडेंस भी है, वो ड्राइव भी है, पैशन भी है और फिर वो उसको फॉलो करते हैं। फंडिंग एक हमारी सोच है कि अगर हमें बिजनेस करना है ना तो हम एक टाइम आएगा इतने पैसे सेव कर लेंगे और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अब एक यहाँ पे पते की बात ये है कि जब हम PKR में पैसे जो है वो सेव करेंगे, फिर जब बिजनेस की बारी आएगी तो हम कहेंगे ओह ये तो इतने से हैं, इससे तो कुछ नहीं हो सकता। सो फंडिंग किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं, अगर आपका आइडिया अच्छा है वो भी बताएंगे यहाँ पे ताहा कि कितना ज़रूरी है कि अगर आपको अपने आइडिया पर भरोसा है, आप मेहनत करना चाहते हैं तो फंडिंग कोई और आप मदद मांगें, आप लोगों से पूछें, कितना ज़रूरी है। बिल्कुल जी, देखें इस वक्त जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर आप एक छोटा सा बिजनेस खोल सकते हैं। इसको कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग। इसकी जो अल्फाज है जो फंडिंग की एरिया के अंदर इकोसिस्टम में जो यूज़ किया जाता है, इसको कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग, कि आपने बस खुद ही अपनी कंपनी चलाई और एंड तक आपने खुद ही उसके, आप इन्वेस्टर ही हैं और ओनर भी हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप फंड रेजिंग की तरफ जाते हैं तो आपकी कंपनी बढ़ सकती है, राइट। ग्लोबली आप अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। सही। तो अगर आपको बड़ा काम करना है तो आपको फंड रेजिंग लाजमी करनी है। इसके अंदर कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है कि आपने किसी से पैसे लिए या मांगे, तो ये कॉन्सेप्ट हमें बड़ा ओपन रहना है कि हमें फंड रेजिंग, हर बिजनेस को जरूरत होती है। मुझे भी एक वक्त पे जरूरत थी। तो ये चीजें आपको लाजमी होता है कि आप करें। बिल्कुल, ये नॉबल कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में हम ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं कि वो हम पैसे मांग रहे हैं। ये चीज़ हमारे अंदर जो है वो इट्स इंस्टिल्ड इन अस, लेकिन इट्स वेरी कॉमन। अगर आपने कभी ऐसा नहीं किया तो लेट मी टेल यू, इट्स वेरी वेरी कॉमन इन बिजनेस की दुनिया। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैंने बस कहना था कि असल में मैंने अपनी जॉब शुरू की है, मेरे पास पैसे अब आ रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं आती मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ क्योंकि इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है और मुझे नहीं समझ आती कि मैं कंपनी को कैसे ट्रस्ट करूँ। ठीक है, वेरी गुड आइडिया, सही है, वेरी गुड क्वेश्चन। हम आपको अभी बता देते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है सबसे ईजी लोगों को लगता है आई डोंट नो, डॉलर खरीद लो, गोल्ड खरीद लो। कहाँ हमें कैसे पता चलेगा किसी कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्टॉक्स लेना चाहते हैं? कैन यू? श्योर, बिल्कुल जी। तो ये बड़ा इन्होंने अच्छा सवाल पूछा और हमें बड़ी यंग एज से ना, ये मैं कहता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमें ये डालनी पड़ेगी, मतलब ये हैबिट डालनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट की, राइट। छोटी सी एज से आपको अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि कैसे आप
इन्वेस्टमेंट करते हैं इन ठीक है। स्मॉल थिंग्स। सही। तो आपको अपना पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्स रखना है। आप एक चीज में सारे पैसे नहीं डाल सकते। इस वक्त हम पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट में हम पैसे डालते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। एक वक्त आएगा हर मुल्क के अंदर जब वो डेवलपिंग जो रिटर्न आपको मिलता है रियल एस्टेट पे वो सेम रिटर्न नहीं मिलेगा। ओके। ये क्योंकि आपकी जो बायर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लैंड भी आपकी एक वक्त पे जाके वो एक सिस्टमाइज हो जाती है। तो डेवलपिंग टू डेवलप कंट्री में जाते हैं तो रियल एस्टेट का आपका एक पोर्टफोलियो का हिस्सा होता है, बट स्टॉक्स हो गए, राइट। उसके बाद आपकी स्टॉक्स के बाद आपकी एक दूसरी प्रोफाइल आती है कि आपने एंजल इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, इसको कहते हैं एंजल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, सही। जहाँ पे आपको कोई बच्चा मिल गया जिसकी आइडिया बहुत अच्छा है, तो उसकी एट इनिशिएशन आपने उसको थोड़े पैसे दे दिए अपने, ओके, कि आप चले बिजनेस स्टार्ट करें, मुझे आपने 5% दे दें। आप ठीक है, ठीक है। 50% नहीं लेना, इतना देना है जहाँ पे वो भी पूरी जिंदगी उससे मतलब मेहनत वो करे, थोड़े से पैसे आपने डाल दिए। ठीक है, यहाँ पे आप फंडिंग कर रहे हैं, आप फंडिंग कर रहे हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इसके अंदर देखें एंजल इन्वेस्टमेंट में कंपनी या तो बहुत बड़ी बन जाती है या तो बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो ये रिस्क होता है। ठीक है। लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बनाते हैं, पाई चार्ट होता है, उसके अंदर आप कहते हैं चले 40% मैंने रियल एस्टेट किया, 20% मैंने स्टॉक्स के अंदर मैंने अमाउंट डाली, 5 to 10% आपने एंजल इन्वेस्टमेंट की। ओके। तो जब आप पूरा उसका पाई चार्ट बनाते हैं तो आपकी सारी जो चीजें होती हैं वो आपका रिस्क थ्रेशोल्ड, कभी भी आपका जब मार्केट ऊपर या नीचे जाती है तो आप सेफ रहते हैं। ओके, ओके, सही है। तो आप देखना फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर मैं कहता हूँ 25 to 30% लोग एंजल इन्वेस्टमेंट की तरफ आएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनीज जब ग्लोबल लेवल पे जब आईपीओ मतलब जो वो बड़ी बन जाती हैं, जब वो स्टॉक मार्केट पे हिट होती हैं तो वो स्काई रॉकेट होती है। ठीक है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट 500% आपको रिटर्न मिल सकता है। ओके। और ये आपको रियल एस्टेट में भी नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। 500% लेकिन प्रॉब्लम ये यहाँ था कि जिस तरह से हमारी कॉलर ने भी पूछा कि अगर आपको नॉलेज नहीं है और अगर आप फॉर इंस्टेंस कोई बिजनेस रन नहीं कर रही हैं लेकिन इट्स ओनली योर सेविंग्स, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो इजी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने कहा रियल एस्टेट, अभी आपने पूरा अच्छा से डिस्क्राइब किया कि क्यों नहीं करना चाहिए और ज़्यादा और चीज़ों में फ़ायदा है। इज इट इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं ताकि आपको समझ में आए किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कितना ज़रूरी है ये? देखिए जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो अपनी ओपनली नॉलेज शेयर करते हैं। मैं हर वक्त ये कहता हूँ वो कंटेंट होते हैं। किसी भी आप एंटरप्रेन्योर को आज देख लें, सोशल मीडिया के पेजेस हैं, आप उनके पास ऑनलाइन जाके आप उनको मैसेज छोड़ दें या उनको जाके आप एक रिक्वेस्ट डाल दें कि मैं आपसे थोड़ा सीखना चाहती हूँ। अब यकीन माने जो भी बंदा कंटेंट और सक्सेसफुल होना वो गिव बैक देना चाहता है। तो आप अगर ये मेरे पास भी आके टाइम लेती है मुझसे तो मैं इनको डेफिनेटली अपनी नॉलेज शेयर करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो शेयरिंग में बरकत होती है, हरकत में बरकत होती है, तो इनको थोड़ी सी एक्टिविटी लेवल अपनी बढ़ानी पड़ेगी, रीच आउट ज्यादा करना पड़ेगा। प्लेट पे कभी भी आपको नहीं मिलेगा नॉलेज, आपको सवाल और लोगों से पूछना लाजमी पड़ेगा और यकीन माने लोग आपकी हेल्प करेंगे इन गिविंग दैट नॉलेज। हम भी ऐसे ही सीखे हैं, ये स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। बिल्कुल, बिल्कुल। ये किताब में नहीं, ये आपको दूसरे लोगों से पूछना पड़ता है जो अपने इंडस्ट्री के अंदर वो लीडर्स होते हैं। तो वेल सेड। ये मुझे मैं इस बात को थोड़ा सा इसलिए आगे बढ़ाना चाहूंगी कि देखिए अगर ऐसा कोई रूल होता कि कोई भी हमसे पूछे कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और आप बोल दें, मैंने अक्सर सुना लोगों को गोल्ड में कर दे बेस्ट ऑप्शन है। अगर इतना ही सेफ होता तो आज हर इंसान को वो रिटर्न मिल रहा होता जो कि उसने एक्सपेक्ट किया था, राइट? सो इतनी सीधी लाइन नहीं है। अगर वो कहते हैं ना देयर इज अ प्राइस टू पे फॉर एवरीथिंग। सो अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के बाद कोई रिटर्न चाहिए तो जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, लोगों से मिलने की ज़रूरत है फॉर दैट मैटर। और एक चीज़ अमूमन हम सुनते हैं बहुत ज़्यादा किसी भी फील्ड में, हम कहते हैं ये इंसान चाहे वो बिजनेस करता हो या नौकरी करता हो, दूसरा इंसान उसको देख के बोलता है कि देखो कितनी आसानी से बढ़ गया, टैलेंट इतना नहीं है लेकिन हाँ पीआर है। इसको हम थोड़ा सा पाकिस्तान में थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन में लिया जाता है, बट ये पीआर, लोगों से मिलना, आइडियाज एक्सचेंज करना इम्पॉर्टेंट है। देखिए हर उस बंदे को ना लगता है हर बंदे को लगता है कि दूसरे बंदे का काम बहुत आसान है। ये यहाँ पे बहुत ही ये एक चीज़ ये फैली हुई है पूरी दुनिया के अंदर कि ये तो बहुत आसान है, इन्होंने कर लिया, बट हमें ये नहीं पता कि उस इंसान की मेहनत कितनी है वहां तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल। तो हमें एहसास नहीं आता कि हर बंदे की जर्नी के अंदर काम आसान जरूर लगता है, सही। लेकिन हमें इस चीज को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। जैसे आप अगर होस्ट कर रही हैं, ये थोड़ी कि आपने बस फौरन आके आपने शुरू कर लिया, उसकी प्रेपरेशन आपने कितनी ज्यादा हर
हर इंसान को आपने रीड किया है, उसकी नॉलेज आपने देखी है, फिर आपने सवाल क्यूरेट किए हैं, तो ये बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। हाँ, सो वो जो भी चीज आप करते हैं, ऑफ कोर्स किसी को भी कुछ भी प्लेट में रखा हुआ नहीं मिलता, एज यू सेड। अच्छा, इट ब्रिंग्स मी बैक टू योर बायो व्हिच सेज कि आप बहुत सारे और भी बिजनेसेस में, हम अपनी ऑडियंस को कंफ्यूज नहीं करना चाहते थे, बट द रीजन आई एम मेंशनिंग दिस कि आप इवेंट प्लानिंग भी करते हैं, कि लोगों को ना डर लगता है कि अगर एक बिजनेस अच्छा चल रहा है या सही चल रहा है, तो वो लोग कहते हैं कि आप इतने सारे बिजनेसेस अगर कर लेंगे तो संभालेंगे कैसे? हाउ डू यू डू इट? कि डिफरेंट बिजनेसेस में आपने जो देखिए, पहले 6-6.5 साल तो मैंने एक ही काम किया, ठीक है, इवेंट्स का मैंने काम किया। सही। जब तक वो मैंने ठीक नहीं किया तब तक मैं दूसरी बिजनेसेस की तरफ नहीं गया। सही सही। तो पहले मैंने बैठ के एक ही काम किया। जब मुझे समझ आ गया कि बिजनेस कैसे किया जाता है, क्या चीज़ें मैंने गलतियाँ की, जब मैंने प्रॉपर इस्टेब्लिश किया, तो फिर मैंने वहाँ पे एक CEO को रखा। फिर उसके बाद मैंने जितने भी दूसरे बिजनेसेस रखे हैं वो मैंने दूसरे लोगों को एम्पावर किया है। सही। मैंने अपनी नॉलेज शेयर करके अपने बिजनेस का हिस्सा उनको इक्विटी दी है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं कि एम्प्लॉय हर वक्त उतना ही काम करेगा जितना उसको सैलरी मिल रही है, लेकिन जब तक आप अपने बिजनेस का हिस्सा उसको नहीं देंगे, वो उतनी मेहनत नहीं करेगा, वो ओन नहीं करेगा ना, उसको करेगा। लगेगा किसी और की चीज है, मेरी तो नौकरी है। ज्यादा से ज्यादा हम ये बोलते हैं, हमारे टर्म है कि नौकरी की तो नखरा की, राइट? तो आप इक्विटी देंगे, आप देंगे किसी को अपना हिस्सा, तो वो आपके लिए फिर उस हिसाब से मेरी चीज है। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि गलतियां की, गलतियों से आपने सीखा, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि सारे बिजनेसेस या इवन इफ यू हैव जस्ट वन बिजनेस, आप सब काम नहीं कर सकते, तो ये जो रिस्क है दूसरे को एम्पावर करने का, रिस्क तो है, राइट? और ये रिस्क लेना पड़ेगा। तो जब आप ये रिस्क लेते हैं तो किस तरह से आप ये डिसाइड करते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं कि इस इंसान को मैं CEO की नौकरी देना चाहता हूँ या इस इंसान को मैं फलां नौकरी देना चाहता हूँ? तो मेरी सोच ये है कि मुझे रिग्रेट पसंद नहीं है लाइफ में, ओके, राइट? तो मैं कहता हूँ रिस्क तो तब भी आप समझ के सह लेंगे। आप नेक्स्ट लाइफ के अंदर आपका वो एक नया, हर साल आप एक नया रिस्क ले सकते हैं, बट यू कैन गेट ओवर द रिस्क, राइट? ओके, रिस्क से आप निकल सकते हैं, ठीक है। बट रिग्रेट एक ऐसी चीज है लाइफ के अंदर, यू नो, उससे आप नहीं निकल सकते कि ये काश मैं कर लेता, वो पूरी जिंदगी आपको खा जाएगी। बिल्कुल। तो या तो रिस्क ले लें, या तो फिर आप पूरी जिंदगी वो सोच को लेके आप कितने लोग हैं जो 60-70 साल की उम्र के मुझसे मिलते हैं और वो कहते हैं काश ये मैं कर लेता, काश मैं वो कर लेता। बिल्कुल। तो मैं रिस्क ले लूं और भले मेरे पैसे निकल जाए उसके अंदर, हाँ। लेकिन मुझे रिग्रेट के साथ नहीं जीना, बिकॉज वो मेंटली आपको ना, मेंटल इलनेस बहुत सबसे ज्यादा मुझे खौफ है कि मेंटल और जो हेल्थ होती है ना, वो आपकी डिटोरिएट हो जाती है, वो आप पे बहुत ज्यादा आपकी खराब हो जाती है अगर आप रिग्रेट में रहते हैं। बिल्कुल, सो लाइक ब्यूटीफुली सेड। और अगर हम ये सोचें कि भाई काश में ये कर लेता वर्सेस काश में ये नहीं करता, तो काश में ये कर लेता ज्यादा तकलीफदेह होता है, बिकॉज बाय द वे आपको पता भी नहीं है कि अगर आप कर लेते तो सक्सेसफुल होते या नहीं होते, वो भी एक अलग कहानी है, राइट? अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में, जैसे हम हमेशा कहते हैं, टैलेंट की कमी नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, शोज़ में बुलाती हूँ कि जो हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों बहनें हैं, दोनों भाई हैं, 2 पार्टनर्स हैं जो कि बायोलॉजिकली देयर टुगेदर, एंड वो अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कैशियर भी वो खुद ही हैं, बिकॉज अपना वो स्केल अभी बढ़ा नहीं रही, या वो सोचते हैं बस ये एक ही चीज़ है, ये एक ही चीज़ करेंगे, हमारी एक ही ब्रांच होगी। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि वो ब्रांचेस को जब एक सक्सेसफुल हो गई, कोई भी आउटलेट, कोई भी फ्रेंचाइज, तो उसको एक्सपैंड करना इंपॉर्टेंट कैसे है और क्या क्या रिस्क है? सो वो उनके, इट्स अप टू देम, राइट? हर बंदे को नहीं 10 ब्रांचेस खोलनी। कोई लोग खुश हैं अपनी छोटी सी दुकान खोल के, तो वो उनके लिए अगर वो खुश हैं तो ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप की यही ब्यूटी है कि आपको क्या चाहिए उससे, राइट? अब मुझे 100 ब्रांचेस खुल जाए मेरे लिए कम है, ठीक है, राइट? बट वो मेरे लिए कम है, शायद उनके लिए अगर मेरे जैसा बंदा हो जिसको ज्यादा एक्सपैंड करना हो, तो फिर आपको दूसरे लोगों के साथ ट्रस्ट करना पड़ता है, ठीक है? आपको हायरिंग भी करनी पड़ती है उन लोगों के साथ जो शायद आपके भाई बहन ना हो, ठीक है? मैं कहता हूँ जो डिजर्विंग हो उसको आप अपने साथ काम करने दें। बिल्कुल। जो डिजर्विंग नहीं हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, मेरी वाइफ को पसंद नहीं आएगा, बट वो उसकी इंडस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, हम लोग साथ काम नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली गेट इट। स्केल ही नहीं है तो फिर किस तरह से काम आगे बढ़ेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको काम दें जो डिजर्विंग हो, ये ना कि ये कि आपकी बहन या भाई, हालांकि आप फैमिली को साथ लेके जाएं, हमारी रिवाज है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिवाज है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं आप उसके साथ फेयर तो रहें। बिल्कुल, और वो जिसकी भी जो कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से उसको काम दें। यहाँ पे हमारे पास कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसी हैं आयशा आपी? ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जी मैं सारा बात कर रही हूँ गुजरांवाला से। मैं सारा। आपको रोज कॉल करने की कोशिश करती हूँ, आपका शो देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के टॉपिक के हवाले से कुछ कोई बिजनेस करना है सारा? कोई बिजनेस आइडिया है मुझे आपके समझ पास? नहीं क्या बोला? बिजनेस करना है आपको कोई लाइफ में? जी जी क्यों नहीं, आज का टॉपिक भी आपका हमेशा की तरह बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा लोगों को गाइड करती हैं। थैंक यू थैंक यू। कुछ फरमाइश करना चाहेंगी, कोई सवाल करना चाहेंगी? ओ हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है एंड बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, लेकिन जो है वो ब्रेक का टाइम आ गया है, सो हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आपसे करते हैं मुलाकात। अगर आप कोई भी बिजनेस ओन करने के, बिजनेस रन करने का ख्वाब देखते हैं एंड यू आर लाइक कि भाई किस तरह से जो है वो आगे बढ़ा जाए। अब एक आइडिया तो है लेकिन उसको एक्शन में किस तरह से लाना है ये हम आपको बताएंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगी एक ऐसी खातून जो कि पाकिस्तान में नहीं रहती, वो पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन आप लोगों की बेसिकली मदद करने, आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करने पाकिस्तान आई हैं। किस तरह से होगा ये कि अगर आपका कोई बिजनेस आइडिया है, कैसे राब्ता हो सकता है, हम सब कुछ आपको बताएंगे इस छोटी सी ब्रेक से वापस आने के बाद।